नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 4 अलग-अलग पोस्ट के बारे में जिन्होंने ट्रांसलेशन का डिप्लोमा किया हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ कितनी पोस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO के बारे में, जो कि अलग-अलग हेडक्वार्टर्स और ऑफिस के लिए है। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो ये 4 अलग-अलग पोस्ट है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अलग-अलग पोस्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट में इनके लिए पद निर्धारित किए गए हैं उसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है ये या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ दी हुई है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है इसकी हम कुल बात करें तो कुल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है 27 पोस्ट। 27 पोस्ट के लिए 307 अलग अलग स्पॉट पर या फिर डिपार्टमेंट पर कुल 307 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी जारी की गई दोस्तों, ये वैकेंसी जारी की गई है SSC के थ्रू। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई है। इसमें हम देखते हैं फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है 22/8/2023 से 12/9/2023 तक है। नेशनलिटी की बात करें तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद हम देखें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन की डिटेल दी हुई है। सबसे पहले हम देखिए SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है और OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, PWD OBC के लिए 13 ईयर और PWD SC/ST के लिए 15 ईयर। एक्स सर्विसमैन के लिए उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग, मिलिट्री सर्विस के अकॉर्डिंग 3 साल का रिलैक्सेशन है। डिफेंस पर्सनल, डिसेबल्ड और कैटेगरी वाइज जो है उनके लिए 3 साल और 8 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके बाद हम देखें, हम यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12/9/2023 के अनुसार इसकी गणना की जाएगी। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, हिंदी के साथ इंग्लिश में कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि डिग्री लेवल पर आपके पास एक, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में, हिंदी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, या फिर इसके अलावा मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर निर्धारित योग्यता दी हुई है। इसी प्रकार हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए भी इसी प्रकार से निर्धारित योग्यता सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। एप्लीकेशन का करेक्शन है दोस्तों, आपको जो एप्लीकेशन करेक्शन 3/9/2023 से 14/9/2023 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर रीजन वाइज सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहते हैं, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का एक सेंटर है, सेंट्रल रीजन। इसके बाद ईस्टर्न रीजन है अंडमान निकोबार आइलैंड और झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये ईस्टर्न रीजन है। इसके बाद कर्नाटका, केरला रीजन है। तो इसी प्रकार से SSC ने कुल 9 रीजन बनाए हुए हैं। 9 रीजन में स्टेट के सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और बड़ी सिटी को रखा है जहां पर इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। तो दोस्तों आपको जो सुटेबल लगे, जो आपके लिए नियरेस्ट सेंटर हो, आप उसमें फिल करिएगा, आप उसे फॉर्म में फिल करिएगा। इसके बाद देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो इसमें एग्जाम होगा वो पार्ट में होगा। पार्ट 1 में पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्जाम होगी, सब्जेक्ट होंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। 100 मार्क्स की एग्जाम होगी, 100 आपके क्वेश्चन भी होंगे। समय 2 आवर्स रहेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मोड पर पेपर होंगे, जिसमें ट्रांसलेशन और ऐसे लिखना होगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स इसके लिए भी समय दिया जाएगा। इसमें इंडिकेटिव सिलेबस होगा पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए और पेपर 2 ट्रांसलेशन और ऐसे के लिए। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 एग्जामिनेशन में आपकी डिटेल दी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन में किस प्रकार का आपका पेपर आएगा आप इसे देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए मिनिमम आपको कैटेगरी वाइज कम से कम इतने मार्क्स लाने होंगे। UR कैटेगरी के 30 मार्क्स, OBC EWS कैटेगरी के 25% मार्क्स और अदर ऑल कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग लाने होंगे। दोस्तों यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये आप जरूर रीड करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसलिए दिए जाते हैं जिससे आप फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना कर दें। इसलिए इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करने के बाद ही फॉर्म फिल करें। इसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। पेज नंबर
30 में। तो दोस्तों ये एनेक्सचर 3 है पेज नंबर 30 में। पार्ट 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। इसके लिए ये पूरी डिटेल दी हुई है। डिटेल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ये आप देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही वेबसाइट यहाँ दी हुई है ssc.nic.in। इसमें बेसिक डिटेल भरिएगा, एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन। या फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अक्षर 4 में दिया हुआ है पार्ट 2 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों इसमें लॉगिन ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, पासवर्ड होगा, उसके बाद आप यहाँ पर पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी इस वीडियो के बारे में मुख्य जानकारी। और भी इसी प्रकार की वीडियो संबंधी डिटेल और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।